यहाँ पे लोकल्स ने अपना स्टे वगैरह बना रखे हैं जिनको इनकम भी होती है और बाहर से लोग आते हैं तो गांव की खूबसूरती को देखते हैं। जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी जो आज भी यहाँ दिख रही है, सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो संस्कृति है। बुग्याल में एक खासियत है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर्यटक घूमने के लिए यहाँ आते हैं और खूबसूरत दयारा बुग्याल है और यहाँ के रीति रिवाज कल्चर हर चीज अलग होते हैं। अपना खान पान में देखो, यहाँ मंडोई की रोटी। पलायन की मार से खाली हो चुके उत्तराखंड से एक राहत बड़ी खबर है। उत्तराखंड में ही एक ऐसा गांव है, पहाड़ी गांव है, जहां शहर के लोग आने के लिए तरसते हैं, यहाँ की दीदार करने के लिए तरसते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में कि शहर के लोग यहाँ रुकने के लिए, यहाँ देखने के लिए इतने ज्यादा बेताब हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ है उत्तराखंड का वो अद्भुत खूबसूरत गांव, जहां प्रकृति ने भी इसको सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नमस्कार। कैसा रहा दयारा उत्सव? कन रहे बड़े दयारा ठीक रहे भी? हाँ, ठीक रहे। क्या लगी? बढ़िया क्या लगी? अपनी संस्कृति। हाँ। उत्तरकाशी का हाईटेक गांव जहां हर कोई रहना चाहता है। रैथल गांव की अनकही कहानी। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां जाने के बाद आप वापस लौटना ही न चाहे। एक ऐसा गांव जहां प्रकृति भी मेहरबान है और लोग भी हाईटेक। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले के उस अनोखे गांव की जो इन दिनों हर किसी की जुबां पर है, रैथल गांव। उत्तरकाशी मुख्यालय से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर और भटवाड़ी से महज 13 किलोमीटर पर बसा ये गांव। मानो प्रकृति ने खुद इसे अपनी गोद में पाल रखा हो। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, हवा में तैरते बादल और गर्मियों में भी ठंडी हवाओं का एहसास। यही है वो जगह जहां एक बार आने के बाद लोग बार बार लौटकर आते हैं। यही वजह है कि यहां बने हैं करीब 2 दर्जन होमस्टे, जो न सिर्फ पर्यटकों को घर जैसी सुविधा देते हैं, बल्कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहां पलायन नहीं, बल्कि स्वस्थ पलायन है। लोग यहां रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और तो और बाहर के लोग भी यहां बसने का सपना देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रैथल गांव की असली शान है ये सैकड़ों साल पुराना 3 मंजिला भवन, जिसे स्थानीय युवक पृथ्वी राणा ने होमस्टे में बदल दिया। आज ये जगह बन चुकी है एक सेल्फी पॉइंट, जहां देश प्रदेश के जाने माने लोग फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं। पृथ्वी राणा नई सोच और जज्बे के साथ इस विरासत को सिर्फ बचा ही नहीं रहे, बल्कि इसे दुनिया के सामने ला रहे हैं। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह राणा है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ ये जो फोटो हैं बहुत चर्चित होती हैं, वायरल होती हैं, तमाम अधिकारी आते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये होमस्टे है क्या है, क्यों इतना वायरल होता है? दरअसल में ये हमारा पौराणिक पुश्तैनी घर है, जहाँ पे आज से लगभग 10 से 15 साल पहले हम लोग खुद रहा करते थे। फिर जब हमने नया घर बनाया तो फिर हमने सोचा कि इसमें कुछ क्या नया किया जाए, क्योंकि पर्यटकों का आवाजाही तो काफ़ी समय से लगी रहती थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको होम स्टे में कन्वर्ट किया जाए और क्यों ना जो बाहर के पर्यटक हैं उनको एक जो पौराणिक हमारा घर है उसकी संस्कृति की जो है एक झलक उनको देखने को मिले। होम स्टे इसी के अंदर है या दूसरी जगह है? इसी में हम लोगों ने बनाया है। कितने जगह है इसमें? नए भी बनाया है। इसमें फिलहाल तो हमने एक कमरा खोला है और उसमें हमने कुछ भी अंदर से मतलब चेंज नहीं किया है। जिस तरीके से पहले था वैसे ही हमने उसको एज इट इज रखा है। ये जो सेल्फी पॉइंट हुआ है, ये आपके मन में अचानक आ गया या हो गया? किस तरह से हो गया सेल्फी पॉइंट, किस तरह से फेमस हो गया? दरअसल में क्योंकि ऐसे पुराना घर तो अब आजकल कहीं गाँव में मिलने मुश्किल है। तो क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने बीकॉम और एमकॉम मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही पढ़ाई करी। तो फिर उस चीज़ से जब शहर में गया तो फिर लोगों से जानकारियाँ लिया या इंटरनेट का एक उपयोग किया कि किस तरीके से जो है चीज़ों को अपने हित में किया जा सकता है। तो फिर सीखने को मिला। फिर जब नए नए पर्यटक आते रहे फिर उनसे ही हम लोग जानते थे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसमें जो एक खंबे हैं जो एक अलग आकृति लिए हुए हैं, जो इस सामने दीवार, एक दीवार जिसको कहते हैं, ये है। तो या इसको कुछ और मॉडल किया, मॉडिफाई किया आपने,
या फिर जो समय है उसके हिसाब से करना पड़ेगा? कितना लंबा पुराना हो चुका है भवन ये? नहीं, इसमें हमने बदलाव तो कुछ भी नहीं किया है, बजाय हमने इसमें पेंट भी नहीं किया है। जो लाल कलर के जो ये दीवार दिख रही है, इसमें गिरू हमने लगाया है, जो पुराने ही यूज़ होता था। और ये घर लगभग 500 साल पुराना है, हमारा पुश्तैनी घर है। और मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत है। फिर वो पौराणिक जो इसमें फ़ील है वो कैसे रह पाएगा फिर? अच्छा, अभी तक कौन-कौन से लोग आ गए हैं जो फेमस जो लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा चुके हैं? अभी तक यहाँ पे 2 मुख्य सचिव जो उत्तराखंड के रह चुके हैं, एक श्री उत्पल कुमार सर और एक एसएस संधू सर, वो आ चुके हैं। और पूर्व में डीजीपी रह चुके उत्पल कुमार, ये अपने अशोक कुमार सर यहाँ आए हैं। पर्यटन सचिव रहे दिलीप जावलकर सर आए हैं, और भी अन्य कई सारे सचिव यहाँ आए हैं। पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी यहाँ आ चुके हैं। और बाकी तो कई सारे सेलिब्रिटी और कंटेंट क्रिएटर हों या यूट्यूबर हों, इन्फ्लुएंसर हों, वो तो आते ही रहते हैं। इसको देख के कुछ आइडिया है कि कुछ और भी क्या किया जा सकता है? कुछ है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा मन में? हाँ, दिमाग में तो है कि मतलब कुछ इस तरह का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग एक बार में ही रहना चाहते हैं, तो जितनी इसमें क्षमता है उतने ही लोग आते हैं, और जो और लोग रहते हैं या पर्यटक रहते हैं वो रह जाते हैं। तो एक दिमाग में है कि मतलब इसी तरीके से कुछ और भी बनाया जा सके, ताकि उनको एक पहाड़ी जो फील है वो मिले। तो दोस्तों, ये है उत्तरकाशी का रैथल गांव, पर्यटन का नया ठिकाना, प्रकृति का तोहफा और रोजगार की नई उम्मीद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। इस खबर को शेयर कीजिए ताकि रैथल गांव का नाम पूरे भारत में गूंजे। और कमेंट करके बताइए, क्या आप भी यहां आकर रहना चाहेंगे? नगर में नगर पालिका अध्यक्ष और जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष को आमतौर चंद यादव को जयपुर राजस्थान से साइबर टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से